अकाल राधे राधे सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ सारी किवे हो ज़रूर बताऊंगी मेरी कमेंट बॉक्स पर। और आज भी लेके आया हाँ हमारी नई स्टोरी सरगम साड़ी अपनी चैनल तनु वाले इश्क तो गाइस चलते हैं हम स्टोरी की तरफ। और पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था, जो हमारी अभी है वो फंस चुकी थी अपनी स्टूडेंट्स के चक्कर में कि मैम चलिए ना आपको हम ट्रीट देते हैं। और ये अभी ये जब सुनती है कि ये लोग इनको प्रपोज कर रही है कि चलो ट्रीट में है, चलो हम आपको ट्रीट देते हैं, तो वो समझ चुकी थी कि भाई ट्रीट कोई भी दे पैसा तो मेरा ही जाने वाला है, तो क्यों नहीं मेरी जो दोस्त है यहाँ पर लारा उसको भी ले लिया जाए साथ में। तो वो लारा को अप्रोच करती है कि लारा चलो। और लारा तो भाई वो बैठी ही थी कि मुझे कोई ऐसा ऑफ़र दो मैं लपक के उसको ले लूँ। तो वो हाँ कर देती है और वो अनिका को भी पूछती है कि अनिका चलो हम अभी के साथ थोड़ा सा यूँ ही बाहर से घूम के आते हैं, खाना खा के आते हैं। तो जो हमारे अनिका जी है वो ना कर देते कि नहीं भाई मुझे नहीं जाना, मुझे मेरे घर जाना है, वहाँ पर ही मैं बहुत ज़्यादा ही सेफ़ एंड सहूलियत भरी फील मेरे आती है। तो वो बोलते इट्स ओके, इट्स योर कॉल। और ये बोलकर मतलब जो लारा है वो अभी को बोल देती है कि ठीक है हम चलेंगे। और वही होता है कि उनकी जब ख़त्म हो जाती है क्लास लेना, सारा कुछ एकदम से नीट एंड क्लीन करना उनका जब ख़त्म हो जाता है, तो जो अभी है वो निकलती है बाहर और वो बोलती है कि चलो फिर चलते हैं। और यही बोल के ये लोग उनकी पार्किंग साइड की तरफ जा रहे थे। और तभी ना जो अनिका है वो भी अपनी मतलब चीज़ों को लेकर निकल ही रही थी कि चलो भाई अब चलते हैं, यहाँ पर तो दुकान बंद हो चुका है अभी। तो वो तीनों एक ही साथ जा रहे थे। जो अभी है वो थोड़ा सा पीछे पीछे चल रही थी, लारा और अनिका ये दोनों ही सामने चल रहे थे। तो ये जब जाते हैं पार्किंग एरिया पर वो देखते हैं कि वहाँ पर रिया और जो रवि है वो ऑलरेडी खड़े हुए हैं, क्योंकि वो लोग बोले ही थे कि हम यहाँ पर ही आपके वेट करेंगे, आप लोग आ जाना, फिर यहाँ से हम चलते हैं। तो वही होता है, जो अनिका है वो जब देखती है कि भाई या तो पूरा प्रॉपर माहौल सेट है, ये तो जाएंगी ही मतलब जाने वाले हैं, चीज़ें तो उसको बुरा लग रहे थे कि कैसे ना करूँ। वैसे भी देख ही लिया था कि जो हमारी रिया है वो कितनी ज़्यादा चिपक के बात करती है अभी से, वो तो उसको रत्ती भर का पसंद नहीं है और ऊपर से उसी के साथ वो जा रही है ठूसने, तो उसको तो थोड़ा सा ऐसा ना ठेस पहुँचती है दिल में। वो कुछ बोलती नहीं है, वो ठीक है कोई नहीं मन मार लेती है अपना। और जो जब वो लोग जा रहे थे मतलब अनिका जाके अपनी कार में बैठ जाते कि वो अपना कार से ही अपनी आएगी जाएगी ये सारा चीज़, और जो अभी है वो जाके अपना जो बाइक है वो उसको घुमा लेती है कि निकलेगी अब। तो वहाँ पर होता क्या है, जो हमारी लारा है वो तो आई थी अनिका की कार से, अब उसके पास कोई व्हीकल है नहीं कि कैसे जाए क्या करे। वहाँ पर अभी थी उसके पास बाइक थी और जो रवि है उसके पास बाइक थी। तो वहाँ पर जो अनिका क्या बोल रही हूँ, वहाँ पर जो रवि है वो बोलती है कि रिया तू मेरे पीछे बैठ जा, हम दोनों चलते हैं और मैम आप लोग यहाँ पर आपकी वाली बाइक से एडजस्ट करके आ जाओ। तो जो वहाँ पर लारा है वो बोलती है कि नहीं नहीं मुझे इसके साथ नहीं जाना, क्योंकि इसकी बाइक बहुत ज़्यादा मतलब होते हैं ना कि नीचे की तरफ है, और जो क्या बोलते हैं उसका रवि, उसका बाइक का जो पीछे वाला सीट है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ था, तो वो उसको थोड़ा सा ऐसा ना कि फील होना चाहिए कि ठीक है। तो वो बोलती है रवि मैं तुम्हारे बाइक से जाऊंगी तो कोई प्रॉब्लम होगा तुम्हें? बोलते हैं नहीं नहीं मैम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और वैसे भी अगर मेरे साथ मेरी प्रोफेसर इतनी सुंदर प्रोफेसर जाएंगी तो मेरा ही एक ओहदा बड़ा हो जाएगा ना, कि लोग ये तो नहीं समझेंगे कि ये प्रोफेसर है क्या है, लोग तो पहली नज़र में यही जज करेंगे ना कि आप मेरी गर्लफ्रेंड टाइप। बुरा मत मानना, मैंने ऐसे ही तो लोग मानेंगे ना, तो मुझे क्या ही प्रॉब्लम होगा। और ये जो झल्ली सी है इसको कौन ही लेके जाए, लड़की उसकी सूरत तो उसके पे है नहीं, कपड़े पहन के देखो कैसे आई है, और आपको देखो एकदम देवी जैसे लग रही हो, साड़ी पहन के आई हो, बाल आपके खुले हुए हैं, मतलब क्या ही नज़ारा होगा अगर आप मेरे बाइक के पीछे बैठोगी। मतलब वो बोल रही थी कि तुम्हारे साथ मैं जाऊंगी,
देखो तुमको कोई प्रॉब्लम हो कि नहीं। इधर रवि जो है वो तो लारा को एकदम मस्का पे मस्का लगाए जा रही थी, मारे जा रही थी कि आप मेरे साथ ही चलो अभी। और जो लारा है वो भी मतलब ऐसा ना कि शर्मा जाती है, कुड़ी हमारी पिघल जाती है, वो थी कि हाँ इट्स ओके मैं ही चलती हूँ, मुझे शौक है ये वाली बाइक की। तो लारा वहाँ पर ये डिसाइड होता है कि लारा जाएगी उसके साथ, रवि के साथ, और ना चाहते हुए भी और चाहते हुए भी जो हमारी रिया है वो जाती है अभी के साथ। और अभी को इट्स ओके, और जो रिया है वो भी इट्स ओके, क्योंकि वो उसको अभी बड़ी बहन या फिर बहुत अच्छे सम्मान वाली नज़रों से देख रही थी। और ये जो इनका सारा कन्वर्सेशन है, इधर से उधर शिफ्टिंग का जो मैटर चल रहा है, वो कार पे बैठी हुई हमारी अनिका वो एकदम से घूर घूर के देख रही है। मतलब उसकी ऐसे हो ना कि आंखें निकाल के एकदम मिट्टी में एकदम फ्लोर पे ऐसे लोट पोट खाएगी, ऐसे कंचे की तरह इधर उधर करेगी, ऐसा हो रखा था उसका हाल। मतलब उसको जलन उसके दिल में सहन नहीं हो रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि निकलेगी अभी कार से। पहले तो बाल पकड़ेगी रिया की, उसको एकदम से घसीट के बोले कि उत्तर वहाँ से, वो सिर्फ मेरी जगह है, वहाँ पर सिर्फ मैं बैठूंगी, नहीं तो कोई अभी का कोई बैठेगा, तू नहीं बैठेगी। और जो चिपक के बैठना, चिपक के चलना, चिपक के बात करना, तेरे हाथ में तोड़ दूंगी, दूर रह मेरे वाली से। और दूसरी बार मैं बाल पकड़ूंगी इसका, अभी का। इसकी हिम्मत कैसे हुई, मुझे प्रपोज करती है, और एक दिन भी नहीं उसको इंतज़ार होता है कि शायद लड़की का माइंड बदल जाए, शायद लड़की आके बोल दे कि मैंने यूं ही दबाव में आके ना बोला है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नहीं, ये लगी पड़ी है दूसरे लड़कियों के साथ। मतलब क्या ही इसका बिहेवियर है, ये प्यार करती है मुझे, इसने मुझे प्रपोज किया इतनी सुंदर जगह पे, उसने मुझे प्रपोज किया, मुझे आई लव यू बोला, और मैं इधर से जा रही हूँ, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मतलब एक बार बोली भी नहीं कि चल लो कुछ खा ही लेना, मतलब कुछ ही नहीं बोला मुझे। और वो इतनी ज़ोरों से अपनी जो कार की व्हील है उसको इतनी कस के पकड़ी हुई थी, मान लो कि पकड़ के ही उसको क्रश कर देगी, इतनी ज़ोर वो दे रही थी वहाँ पर उसकी ज़ोर देने ना देने से क्या ही होता है। उनकी बाइक है भाई, स्टार्ट होती है और वो फू करके निकल जाती है, उसी की नाक के नीचे से, उसी की आंखों के सामने से। वो सिर्फ देखती रहती है, कुछ उनसे हुआ नहीं जाता, कुछ वो कर नहीं पाते, सिर्फ वो लोग चले जाते हैं। और जो रिया थी वो जो जब वो निकली थी उसको वो दोनों शोल्डर से, मतलब वो उसने फॉर्मल अटायर में थी तो पैंट उसने पहना हुआ था, फॉर्मल पैंट, तो उसने ऐसे जैसे लड़के बैठते हैं या फिर जो अभी बैठी थी वो ऐसे ही बैठती है, दो टांग एक इधर एक उस साइड ऐसे करके बैठ के अभी के शोल्डर पे हाथ रखे। वाह क्या नज़ारा है उसमें, अभी इतनी लाजवाब, माइंड ब्लोइंग, पीछे इतनी सुंदर लड़की, मतलब रिया भी सुंदर है, टक्कर देने वाली है वो, इतनी सुंदर। और उसको लेकर वो लोग जा रहे थे और उसको और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था लारा के ऊपर। तुम उसके दोस्त हो, तुम उसके पीछे ना बैठकर तुम चली गई लड़के के पास जो कि तुम्हारा स्टूडेंट लगता है, भले ही वो तुम्हारा स्टूडेंट नहीं है पर रिश्ते में तो तुम्हारा वो स्टूडेंट ही है ना। तुम कैसे जाके अपने स्टूडेंट के साथ ऐसे बैठ सकती हो, तुमको अपने फ्रेंड को प्रोटेक्ट नहीं करना आता, तुमको ये नहीं देख रहा कि ये मुझे पसंद है। मतलब वो खुद से ही अपनी उछलूल जो थॉट्स है वो उसको घूम के आ रही थी कि चलो भाई इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर कर रही थी। मतलब उसके दिल के बात लोग जानेंगे, उसको नहीं बोलना, पर क्या करे, अपना जो है दिमाग को थोड़ी सी मार के कि ठीक है मेरी फूटी किस्मत है कि मैं इनसे एक्सपेक्टेशन लगा के बैठी हूँ, इट्स ओके। ये बोल के वो अपनी कार ड्राइव करते हुए वो अपनी घर पे की तरफ निकल जाती है। मतलब इतनी उसकी फेस डल हो चुकी थी कि अगर
सूरज दादा भी उसको देख लेते ना, वो भी आके उसकी सर में ऐसे पानी डाल देते या तो ग्लूकोन डी डाल देते कि भाई तू थोड़ी सी एनर्जी ले ले, मेरे से एनर्जी ले ले, मैं तो तेरा कुछ बिगाड़ा भी नहीं। तेरा जो स्ट्रॉ लगा के वो जो सूरज दादा चूस लेते हैं ना एनर्जी, वो तो मैंने किया ही नहीं, तू इतनी डल क्यों पड़ी है। उसका हालत इतनी नासाज थी। तो वो मन मार के जाती है अपनी फ्लैट की तरफ, और जाके मतलब उसकी जो बिल्ली है वो तो हर टाइम मतलब जब भी वो घर से निकलती है और घर में एंट्री के वक्त होता है तो वो आके बैठ ही जाते हैं उसकी डोर के सामने कि मेरी मालकिन आ चुकी है। और आज जब वो आती है, डोर ओपन करती है तो देखती है कि ये आके बैठी है, पर उसको कोई हाय हेलो इतना जो चुम्मा चाटी करती थी वो अपनी बिल्ली के साथ, कुछ नहीं, कि नॉर्मली वो अपनी बैग लेके सोफे में ऐसे रख के वो खुद भी वहाँ पर पसर जाती है। कोई इधर उधर की बातें नहीं, कुछ नहीं, ऐसे मन मार के पड़ी हुई है। और उधर इतने मतलब वो 4 लोग इतने ज़्यादा फन कर रहे थे कि एकदम फन बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे वो। और वहाँ पर जाते ही ना वो 2 मतलब जो रिया और जो रवि है उनका रंग ऐसे बदल चुका था ना, मतलब अभी ने जो ऐसे वज़ूम की थी कि ट्रीट कोई भी दे फटका तो मेरा ही पड़ेगा, वैसा ही होता है, फटका उसी का ही पड़ता है। वो जाके बोलते कि लारा मैम पता है आज का ये ट्रीट ना हमारे प्रोफेसर, हमारे फेवरेट प्रोफेसर, टीचर बोल लो, हमारे मेंटर बोल लो, कुछ भी बोल लो, अभी मैम की तरफ से है। लारा तो वहाँ पर इतना ज़्यादा हंसती है कि भाई इसने जो बोला है वही हुआ है। और जो अभी है वो मतलब ऐसे एटीट्यूड में आके बैठी हुई थी कि ये बोल के लाए हो तुम मुझे, मतलब यही था तुम्हारे दिल ही दिल में प्लान, गंदा सा प्लान तुम्हारा यही था। और जो रिया थी वो भी रवि के साथ जुड़ चुकी थी कि हाँ 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 आज तो मैम की तरफ से ट्रीट मिलेगा। फिर जो अभी है वो पूछती है कि तुम लोगों को ट्रीट चाहिए, ठीक है अच्छी बात है, ट्रीट मैं दे दूँगी, पर किस बात की ट्रीट तुमको चाहिए, किस चीज़ में तुमको ट्रीट चाहिए, मतलब ऐसा क्या तुमने उखाड़ लिया है कि मैं तुमको ट्रीट दूँ, क्या उखाड़ा है बताओ ज़रा। वो बोलते मैम अब आज आपका जो प्रेजेंटेशन हमने दिया है वो तो भाई माइंड ब्लोइंग था, आपने बोला तो उसी वजह से दे रही हो ना, और क्या। वो थे हाय, कल तुमको सजेशन मैंने दिया, कल तुमको प्रैक्टिस मैंने कराया, और आज बोल रहे हो कि तुम्हारे प्रेजेंटेशन के लिए मैं तुमको ट्रीट दूँ। मतलब ये चीज़ उल्टी नहीं होनी चाहिए थी क्या कि हम 2 टीचर्स को तुम लोग ट्रीट करोगे अच्छे से। वो तो नहीं मैम ऐसा नहीं होता, आप लोग बड़े लोग हैं, आप लोग कमाते हैं, हम थोड़ी ना कुछ करते हैं, हम तो नल्ले बेरोजगार हैं, तो वही ना आप महान। वो वहाँ पर सारे लोग ही हंस रहे थे, अपना अपना जो भी ऑर्डर्स थे वो लोग करते हैं, मतलब ये 2 भुक्कर दबा के ऑर्डर करते हैं कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये भी लाओ वो भी लाओ, सारा लाओ। जो हमारी वो थी लारा वो बोलते भाई तुमने तो 2 को ही लाया ना, मतलब ये तो पूरा राक्षस मंडली आ चुकी है यहाँ पर, पैसे हैं ना तुम्हारे पर्स में। वो बोलते हैं हाँ है, पैसे तो हैं। ये बोलकर वो सारे लोग खा रहे थे और लाला के फ़ोन में इतने ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, मतलब 2 मिनट बाद फ़ोन कॉल, 2 मिनट बाद फ़ोन कॉल्स, पर लाला की जो फ़ोन है वो एकदम से साइलेंट थी, वो सुनाई नहीं पड़ रहा था उसको। तो मतलब ऐसे ना सहते हुए बाद में अभी को ही फ़ोन मिला लेती है हमारी अनिका। और जब अभी फ़ोन देखती है वो बोलती है कि ये अनिका फ़ोन क्यों कर रही है। बोलते पता नहीं, उठा के तो देखो फिर ना पता चलेगा। तो अभी जो है वो फ़ोन पिक करती है और ऐसे ही मतलब जनाते हुए वो बोलती है कि लारा को फ़ोन दो, तुम मत बात करो, मतलब ऐसे एग्रेशन में बात करते हैं ना कि अभी एक मिनट डर जाती है कि ये क्या हो गया भाई। वो बोलते तुम्हारे साथ बात करेगी, मतलब फटाक से अपनी कान से लेके उसके सामने, तो वो फ़ोन लेती है, बोलती है कि जाओ यहाँ से, बहुत गुस्साई हुई है। तो जो लारा है वो भी हंसते हुए उठ जाती है और साइड में जाती है, बोलती कि क्या हुआ तुमको, तुम उसके फ़ोन में क्यों फ़ोन कर रही हो, अभी के फ़ोन में, मेरे फ़ोन में भी तो कर सकती हो ना।
बोलते तुम्हारे फ़ोन ये कबाड़ कबाड़ है, इसको आते टाइम ना फेंक के आना, ये कोई काम का चीज़ नहीं है। और सबसे बड़ी कबाड़ हो तुम कोई काम की चीज़ नहीं हो, तुम मेरी दोस्त के नाम पे धब्बा हो धब्बा। तुम अब से खुद को मेरी दोस्त मत बुलाना, तुम मेरी दोस्त हो ही नहीं, तुम मेरे दुश्मन हो दुश्मन, तुम मेरी सबसे बड़ी वाली दुश्मन हो, एनिमी हो। मैं तुम मेरी हत्या चल जाओगे किसी दिन लारा। तुमको कुछ समझ नहीं आता है क्या? तो लारा को ना वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये इतना ज़्यादा भड़की क्यों है। तो वो पूछती है कि क्यों भाई, क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुमने ऐसा किया? तुम रवि के पीछे क्यों बैठ के आई? तुम अभी के पीछे भी तो बैठ के आ सकती थी ना। उसको क्यों रिया को लेने दिया तुमने? तुम एकदम से गंदी हो लारा, तुम एकदम से गंदी लड़की हो। तब जाके लारा के दिमाग में घुसता है कि भाई इधर तो आग जल चुकी है, मतलब फायर, और उधर तो फायर बुझाने का कोई चीज़ भी नहीं है, कोई मटेरियल्स भी नहीं है। इसका तो अब जल जाएगा, इसका तो जल के भुन रहा है अभी। अब वो और मज़ा लेने के लिए बोलते कि अरे तुमको पता नहीं, इधर तो बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। मेरे को तो अभी ना, मैं यहाँ पर हूँ तो बैठ बैठ के मुझको सारा चीज़ मैं जब देख रही हूँ तब मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ भी चीज़ नॉर्मल नहीं है। ये लोग दिखावा कर रहे हैं, पता है। और वो सिर्फ घुमा घुमा के चीज़ें बताई जा रही थी कि ये है वो है, कोई यहाँ पर साधु नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। पर क्या नहीं है, क्या चल रहा है, वो काम क्या है जो हो रहा है वहाँ पर, वो ही नहीं बता रही। और अनिका का इतना दिमाग खराब होता है वहाँ पर, मतलब वो एकदम से लारा के ऊपर चिल्ला देती है कि लारा प्लीज़ स्टॉप इट, क्या कर रहे हो तुमको बताना है तो प्लीज़ आराम से शांति से बताओ, हो क्या रहा है वहाँ पर। कौन वो अभी साधु नहीं है ना, मुझे पता ही था वो एक नंबर की लुच्ची है। क्या है, मैं कैसे बताऊँ, वो क्या कर रही है रिया के साथ, मुझे बताओ। मतलब अभी कहाँ से आ गया? मतलब उसने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो बहुत अच्छी है। और रिया तो उसकी स्टूडेंट है ना। मतलब क्या बोल रही हो अनिका तुम? मैं कुछ भी बोल रही हूँ, तुम मुझे ये बताओ कि वहाँ पर साधु कौन नहीं है, कौन क्या कर रहा है, जल्दी से बताओ। देखो घुमा के मत बात क्या करो, वैसे बताओ क्या हो रहा है वहाँ पर। तो जो लारा है वो तो अपनी मतलब इतनी हंसी को कंट्रोल कर रही थी कि उसकी फट पड़ेगी अभी, इतनी ज़्यादा वो कंट्रोल करके रखी हुई थी। फिर बोलते अरे भाई इधर एक कपल आए हुए हैं, वो कपल कम लग रहा है, वो बवंडर ज़्यादा लग रहा है। इतना ज़्यादा चिपकू, मतलब इतना ज़्यादा चिपकू अनिका, तुम इमेजिन नहीं कर सकते कि इतना ज़्यादा चिपकू कोई हो सकता है। मतलब एक दूसरे के अंदर घुसे पड़े हैं इतने देर से। और अनिका का मतलब माथा इतना फिर जाता है कि वो झटके से फ़ोन कट कर देती है। और लारा इतना ज़्यादा हंसती है कि भाई बंदी को इतना जेलसी हो रही है कि वो अपने ही मन से सारा कुछ बना रही है कि हाँ ये बोली मतलब अभी कर रही है, ये नहीं तो वो कर रही है। वो वहाँ पर से फ़ोन लेती है और हंस के वहाँ पर जाकर टेबल पे बैठती है तो देखती है कि जो खाना वगैरह है वो आ चुका था। और अभी है वो पूछती है कि क्या हुआ है, क्या बोला उसने। वो बोलते अरे नहीं नॉर्मल सी बात है, ऐसे ही जलने की भूख आ रही थी उसको तो उसी वजह से। तो बोलते क्या मतलब, बोलते इतना मतलब समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाना खाओ वो ठंडा हो जाएगा। तो वो लोग अपना खाना खा रहे थे और लारा का फ़ोन बजे जा रहा था। मतलब अनिका बात कर चुकी थी फिर भी उसको शांति नहीं मिल रही थी, वो और फ़ोन कर रही थी। तो तब ना लारा को एहसास होता है कि शायद थोड़ा सा कोई वाइब्रेट हो रहा है, तो देख लेते हैं, सेफ्टी चेक। तो वो देखती है कि हाँ अनिका का ही फ़ोन है। तो वो क्या करती है, ये लोग खाना खा रहे थे, वो फ़ोटो खींचती है, लाइक ग्रुप फ़ोटो लेती है और बहुत सुंदर पोज में जो रिया है उसको अभी के साइड में बैठा देती है। उन दोनों की भी फ़ोटो लेती है और लारा की और जो रवि है इन दोनों को भी फ़ोटो लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि
उसको विश्वास होना चाहिए। और लेके पूरा अनिका को भेज देती है और बोलती देखो हम कितना एंजॉय कर रहे हैं, तुम अगर आ जाती तो कितना मज़ा आता। मतलब प्रॉपर एकदम से नींबू निचोड़ दिया था उसकी जले पे। और वही वो तो भाई जल ही रही थी। तो उनका खाना पीना होता है वहाँ पर ख़त्म। तो ये लोग निकलने वाले हैं। तो अब जो अनिका सॉरी लारा है वो बोलती है अभी से कि अभी अब तुम मेरे को घर छोड़ दो कि बहुत ज़्यादा थक गए, आज बहुत मज़ा आया गाइस, कभी और भी करेंगे ऐसा। वो थे अनिका लारा की ये बात सुन के ना जो अभी है वो उसकी तरफ घूर के देखती है कि भाई इतना जो मेरे पैसा आज खर्चे हुए हैं तुमको फिर से करवाने हैं, वो भी ये दो राक्षसों को ले आके। बोलते अरे अगली बार मैं पे कर दूंगा ना, फिर ये दोनों करेंगे जैसे इन्होंने खाया ना, जब ये पे करेंगे तब हम भी खाएंगे ऐसे। और ये बात सुन के जो रवि और रिया है इन दोनों का तो मुंह लटक जाता है कि भाई हमारे गर्दन पे आके पड़ेगा तलवार। तो बोलते कोई नहीं मैम, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके ना हम चला लेंगे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ये बोलकर दोनों ही निकल जाते हैं और जो लारा को अभी है वो घर तक ड्रॉप कर देती है। फिर जब वो घर पर तक पहुंचती है तभी उसको फिर से अनिका का फ़ोन आने लगता है कि किधर हो तुम, अभी तक तुम नहीं घर पहुंची, तुमको फ़ोन करना था मुझे, तुम क्यों नहीं फ़ोन कर रही मुझे तुमसे बात करनी है, कहाँ हो तुम, चली गई किसी और के साथ, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ कि वो अभी तुम्हारा फ्रेंड है। तो वो बोलते अरे भाई शांत हो जाओ, मैं घर आ चुकी हूँ, अभी ये देखो मैं डोर पे अंदर ही जा रही हूँ, तो ऐसे टेंशन मत क्या करो, क्या हुआ है, क्या बात करनी है बताओ, कोई क्वेश्चन रिलेटेड या तो एग्ज़ाम आने वाले है उसके रिलेटेड कोई बात है, क्या है बात बताओ। वो बोलते मेरी मत्थी मारी गई थी तुमको, ठीक है, और तुम किसके साथ घर आई हो। तो वो बोलते हैं मैं तो वही रवि के साथ घर आई हूँ ना। रवि के साथ? अभी के साथ क्यों नहीं आई तुम? क्योंकि अभी वो रिया को ड्रॉप करने गई है ना, तो मैं कैसे आ सकती हूँ उसके साथ। और ये रवि का घर ना वो मेरे घर से पड़ता है, तो उसने बोला कि मैं आपको लेके चली जाता हूँ। तो उसी हिसाब से मतलब वो पूरा ही बात झूठ बता देती है, उसको और जला देती है। और ये सुनकर अनिका एकदम से फ़ोन कट कर देती है और मतलब वो रूम में थी अपनी, वहाँ पर से अपना दुपट्टा ओढ़ती है अच्छे से और निकल जाती है और नीचे एकदम उसकी बिल्डिंग की गेट पे आके खड़ी हो जाती है। और जब वो टहल ही रही थी वहाँ पर कि इधर से इधर इधर से इधर कर रही थी, और तभी हमारी अभी आके दर्शन देते हैं उनको। और वो उससे कुछ नहीं बोलती कि हाय हेलो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, वो अपना बाइक लेके शिशु करके मतलब उसकी जो पार्किंग एरिया थे वहाँ पर जाके अपना बाइक को कवर चढ़ा रही थी। उसको थोड़ा सा पहले पोंछ लेते हैं कि नॉर्मल से टचअप, उसके बाद उसको कवर चढ़ा देती है और वो बोलती कि बनी रेस्ट करो, कल सुबह मिलते हैं। ये बोलकर वो जाने ही वाली थी, जो अनिका है वो आती है, आके बोलती है कि अभी आप आ गए। बोलते अनिका जी हाँ मैं आ गया, तो मैं ही आई हूँ ना, क्योंकि भूत तो मतलब मैं मरी नहीं हूँ अभी तक, तो अब समझ ही सकते हो। तो वो थे हाँ सो फनी, पर हंसी नहीं आई मुझे, क्या करें बताइए। वो थे हाँ इट्स ओके, आप बताइए आप यहाँ पर क्या कर रही हो। मैं हाँ आप ही, क्योंकि आप ही हो मेरे सामने भी। वो थे मैं यहाँ पर एक्चुअली खड़ी हुई हूँ किसी की, मुझे जान लेने की बहुत ज़्यादा तलब हो रही है, तो मैं सोच रही थी कि एक साइको किलर बन जाती हूँ ताकि कोई अपनी हरकतों से बाज ना आए, तो तब कुछ एक्शन लिया जा सके, ऐसा सोच रही हूँ। अभी पहले तो समझ नहीं पा रही थी, फिर उसको लारा की बात याद आती है और फिर वो मतलब अपनी ही माइंड में प्रोसेस करती है कि ओके ये मेरी ही बात कर रही है। तो वो बोलती है आज ना आपने बहुत ज़्यादा मिस किया, मतलब हम इतना ज़्यादा इन्जॉय करे, आप अगर चलती तो और ज़्यादा इन्जॉय करते। भले ही देखो अनिका जी एक बात आपको बता दूँ, भले ही मैंने आपको प्रपोज़ किया उस दिन और आपने ना कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी फ्रेंड नहीं बन सकते या फिर आप मेरे साथ कहीं जा नहीं सकती। मैं आपको वैसा वाइब्स कभी दे दूँगी ही नहीं कि मैंने आपको प्रपोज़ किया तो आपको भी अब मुझे बदले में प्यार ही देना होगा। नहीं अनिका जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरे साथ दोस्त बन के रह सकते हो। एज ए फ्रेंड मैं बहुत अच्छी हूँ,
आपको यकीन ना हो तो मेरी दोस्त पायल से पूछ सकती हो आप, और आपकी दोस्त लारा, उससे भी तो पूछ सकती हो। तो मतलब वो बोले जा रही थी, अपना जो साइड की चीज़ है वो एक्सप्लेन करे जा रही थी। अब वो बोल रही थी कि आप प्लीज़ ऐसे ओवर थिंकिंग मत किया करो, हम फ्रेंड्स बन सकते हैं, और फ्रेंड्स नहीं तो अच्छे कलीग्स तो बन ही सकते हैं। तो उसको ना ये सारी बात पे मज़ा नहीं आ रहा था अनिका को, कि भाई तूने प्रपोज किया मतलब तू मेरे पे ही अटक के रहेगी, इधर उधर मुंह मारने कहाँ जा रही है तू। और 2 दिन हुए नहीं तूने प्रपोज करके, मैंने तुझको ना बोला, तू दूसरी बंदी पटा रही है। ऐसा कैसा प्यार तेरा। पर बोल तो नहीं पा रही क्योंकि उसको क्यों कैसे पता। तो बोलते हैं हाँ फ्रेंड्स तो हम बन ही सकते हैं, हाँ फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो जो अभी है वो मतलब वो साउंड भी ऐसे कर रही थी कि बहुत ज़्यादा थकी हुई है। तो वो जो अनिका है वो पूछती है कि आप थक गई मतलब बहुत ज़्यादा। बोलते हाँ बहुत ज़्यादा ही थक गए, ऐसे भी इतनी देर तक क्लासेस लेने पड़ते हैं, और फिर आज हम गए थे कहीं पर, तो वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा ही मस्ती मजाक हो चुके थे। और जो ये मेरे स्टूडेंट्स ही बोल सकते हो, स्टूडेंट्स कम फ्रेंड्स बोल सकते हो, ये लोग बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा ही पागल है। जो रिया है वो तो अलग लेवल है उसका, वो क्या करती है क्या नहीं करती है उसको पता ही नहीं चलता। वो कभी इधर आके चिपक जाती है, कभी उधर खींच के लेके जाती है, कभी इधर चलो कभी उधर चलो। और जो अब आज उसने मेरे बाइक का हालत किया, मतलब पूरा घुमा के लेके गई मुझे, बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। पर अच्छी है पता है, मेरे सारे स्टूडेंट्स में ये जो रिया है वो ही बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी लड़की है, दिल की बहुत साफ़ है। मतलब वो वहाँ पर अनिका के सामने खड़ी होकर रिया की बढ़ाई कर रही थी, उसकी तारीफ़ कर रही थी, जबकि वो उसको ये काम नहीं करनी थी, फिर भी वो यही काम कर रही थी। और इधर ऐसे ही हमारी अनिका जी उसके ऊपर फ्यूरियस थी, उसके ऊपर ऐसे मतलब उसको मौका मिले तो उसकी गले पे छुरी रख के एकदम खींच डाला छुरी को, उस जगह पे आकर मतलब मौत से खेल रही थी बंदी हमारी जो अभी है। और जो अनिका वो विष की घूंट पिए जा रही थी कि रुक, तुझे तो कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी मैं अभी, तो वो आगे से बोलती है अपनी दांतों को दांत से ऐसे स्ट्रॉन्ग करके रखे हुए, वो बोलते कि अभी बहुत टाइम हो चुका है, आप जाइए रेस्ट करिए, और हाँ बहुत मस्ती मजाक आज आपने किया है, और ऊपर से इतना ज़्यादा थक चुकी हो, जाइए जाओ जाके रेस्ट करो, खाना खाना हो तो खा लेना, नहीं तो इट्स योर कॉल। ये बोलकर वो ना चले आते हैं थोड़ा सा उसकी साइड से, और जब भी है वो चली जाती है ऊपर से। अनिका घूम के मतलब उसकी मुंडी थोड़ा सा घुमा के वो देखती है कि अभी है कि चली गई, और जब देखती है कि अभी तो चल चल के जा रही है सीढ़ियों से, क्योंकि लिफ्ट जो है वो ख़राब था उनका, उसका दिमाग और ज़्यादा गर्म हो जाता है कि भाई पहले एक और लड़की से बात करे, अभी तो चली भी गई, ऐसे उसको पसंद था ना अभी के साथ रात में टहलना, जो कि वो करती थी जब तक उसके और अभी के उसकी पर्सपेक्टिव के हिसाब से उसके उन दोनों के अंदर ठीक थी चीज़ें, तब तो वो लोग घूमने जाते थे शाम के वक्त रात के वक्त। अभी वो नहीं कर रही तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ हो रही थी, दिल फट के आ रहा था उसको। और वो इतनी ज़ोर से चिल्लाती है वहाँ पर गार्डन में खड़ी होकर कि अभी पागल कर रही हो तुम मुझे। और मतलब बहुत ज़्यादा वो गुस्सा हो चुकी थी। फिर अपना पैर पटक के वो बोलती कि बाहर में जाओ, बाहर में जाओ तुम सारे लोग, मुझे नहीं तुम लोगों किसी से बात करना। और इस लारा की बच्ची, नहीं 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 नहीं, इसको नहीं इसको नहीं, रिया तुम रुको, तुम्हारे तो क्लास मैं लगाऊंगी, प्रोफेसर हूँ ना, कुछ तो करना होगा ना तुम्हारे लिए। और तुम मिस अभी, तुम्हारे तो तुम्हारे तो मैं क्या ही करूँगी मुझे नहीं पता चल रहा अभी, पर तुम्हारा कुछ होगा ज़रूर। मतलब इतना वो भर चुकी थी अंदर से, एक ही 2-3 दिनों में, एक दिन तो
क्या ही बोले, 2-3 दिनों में इतना ज़्यादा वो गुस्सा गई थी, अभी की चीज़ वो ले ही नहीं पा रही थी, कभी उसको इग्नोर मार रही है या किसी और से बात कर रही है, इतना ज़्यादा जेलस पर्सन। और सही भी बात है भाई, जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर जेलसी मैंडेटरी है, होना चाहिए। जेलसी तुमको वो फील देता है कि तुम्हारा जो पर्सन है वो तुमको कितना ज़्यादा प्यार करता है, कितना ज़्यादा पसंद करता है, तुम्हारी कितना फ़िक्र है उसको, वो चीज़ मेंटेन करना होता है टाइम टू टाइम। जेलसी अच्छा है, प्यार से ज़्यादा जेलसी अच्छा होना चाहिए। और फिर जेलसी होते होते ना ऐसा एकदम साइको मत बन जाना। अभी मेरी बात सुन के, साइकोपना अलग है, जेलसी अलग है। साइको मत बनो, साइको बनोगी तो अपने बाइकों से मार खाओगे। तो गाइस चलो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं आज की स्टोरी, कल सुनेंगे फिर से अपनी तनु के साथ। तब तक के लिए अच्छे भले रहो, टाटा बाय बाय, राधे राधे।